तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होगा क्योंकि उसमें फाइनली हमें यहाँ पर वांग लिन की उस फैंगान के साथ बैटल दिखाया जाएगा और साथ ही साथ एंट्री होगी ब्लड एंसेस्टर की, वही ब्लड एंसेस्टर जो कि जिक्जिन का बाप है। और जब उसको पता चलेगा कि वांग लिन ने उसकी बेटी के साथ क्या किया तो वो तो पगला ही जाने वाला है। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा की अभी तक हमने देखा था, वांग लिन को वो क्वाड्रेंट चाहिए था जिसके जरिए वो जा सकता है थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर, और उसको लेने के लिए वो एक बंदे के पास आता है जो कि एल्डर था और उससे वो फाइट करने लग जाता है। फाइट के दौरान ये डील होती है कि वांग लिन उसको स्लॉटर आर्ट देगा जिसके जरिए वो बंदा यहाँ पर अपना क्वाड्रेंट भी देने के लिए तैयार हो चुका था और एक थर्ड आई के नाम की पावर थी वो भी उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब दोनों चीज वांग लिन को यहाँ पर मिल चुकी थी और इसके बाद वो तैयारी कर लेता है उसी थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाने की। वो उसी क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो आखिरकार पहुंच चुका था थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की और काफी खतरनाक जगह होती है। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग लिन को वहां पर वो पाउच मिला था जो कि काफी ज्यादा कमाल का था और वो उसके डिवाइन सेंस की पावर को भी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था। इसी वजह से वांग लिन उस पाउच को ढूंढ भी नहीं पाया। पर जैसा वो पाउच को लेने की कोशिश कर रहा था वहां पर फैंगान नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि इल्यूजनरी जिन स्टेज का बंदा था और उसको भी वो पाउच चाहिए था। तो वो सीधा वांग लिन को धमकी देता है कि इज्जत से कह रहा हूँ निकल जाए यहाँ से, क्योंकि मैं तेरी कल्टीवेशन पहचान सकता हूँ। तो सिर्फ असेंडेंट रैम के पीक स्टेज का बंदा है लेकिन मैं एक सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर हूँ और इल्यूजनरी जिन स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, और अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो फिर बेटा तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। तो ये देखकर वांग लिन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तू कोई भी क्यों ना हो, तू मुझे धमकी दे कैसे सकता है। मुझे दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों से नफरत है जो कि मुझे धमकी दिया करते हैं। तो अब यहाँ पर वांग लिन उसको कहता है कि अगर तुझे ये पाउच चाहिए तो बिंदास आओ मुझसे लड़ाई कर दिखा। तो इस वजह से फैंग हान भी काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो वांग लिन से कहना चाहता है कि तूने मुझसे गुस्सा दिलाकर जो गलती की है ना उसकी सजा तुझे बराबर मिलेगी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके पास एक खास तरह का लोटस था और वो लोटस कोई मामूली लोटस नहीं होता है। उस लोटस के अंदर उसकी पूरी तरह से दाव की पावर मौजूद थी। अब जैसे कि वांग लिन के पास लाइफ और डेथ की पावर थी और उसके बाद उसने इसको कर्मा डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो उसी तरह की पावर ये इस बंदे की थी फैंग हान की, जो कि उसने कन्वर्ट करके रखा हुआ एक लोटस के अंदर। और लोटस के अंदर वो किसी को ट्रैप कर देना तो वो बंदे की अच्छी खासी क्लास लगा सकता है। जब वांग लिन देखता है कि इस बंदे के पास लिटरली में खुद के दाव की पावर है, वो बिल्कुल हैरान रह चुका था क्योंकि दाव को कल्टीवेट करना आसान काम नहीं है। वांग लिन को खुद यहाँ पर दाव पावर कल्टीवेट करने में बहुत मेहनत लगी थी। ज्यादातर लोग अपना दूसरे का दाव इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, लेकिन फैंग हान वैसा नहीं था। इसने खुद के दम पर अपना दाव क्रिएट किया था और जो बंदा खुद के दम पर दाव क्रिएट करता है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी वजह से वांग लिन थोड़ा सा हैरान रह चुका था कि मानना पड़ेगा ये फैंग हान है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बाकी जितने भी बंदों से मैं लड़ा हूं ना उससे ज्यादा दिक्कत आने वाली है इसके साथ मुकाबला करने में। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। वो इल्यूजनरी इन स्टेज का कल्टीवेटर था फैंग हान, तो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता और अपने दाव के अंदर वो वांग लिन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। वांग लिन अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता लेकिन फिर भी वो उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा था और फैंग हान के अटैक उसके ऊपर बहुत ब्रूटल तरीके से लग रहे थे। लेकिन वांग लिन इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था, वो भी अपने सारे अटैक को यूज कर लेता है। अंडरवर्ल्ड रिवर का हो गया इस्तेमाल, अपने दाव की पावर का इस्तेमाल करना हो गया, वो जितनी तरह की उसके पास पावर थी वो सभी का इस्तेमाल कर लेता और इस वजह से वो उस फैंग हान के दाव की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार भी उसके सारे अटैक नाकाम ही रहते हैं। वो फैंग हान यहाँ पर वांग लिन को चढ़ाने लग जाता है कि देख लिया मैंने कहा था तुझे कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। एक इल्यूजनरी जिन रैम के कल्टीवेटर का मुकाबला एक असेंडेंट रैम का बंदा कर ले, ये नामुमकिन है। फर्स्ट स्टेप का बंदा सेकंड स्टेप के किसी भी बंदे को नहीं हरा सकता। लेकिन वांग लिन के पास कॉन्फिडेंस था और उसको यकीन था कि वो किसी भी तरह से उसको हरा सकता है। अभी कुछ देर पहले भी उसने उस एल्डर को हराया जिससे क्वाड्रेंट हासिल किया था, तो वो भी तो इल्यूजनरी जिन स्टेज का ही कल्टीवेटर था। लेकिन फैंग हान के साथ दिक्कत ये थी कि वो जो एल्डर था वो अभी भी पहुंचा था इल्यूजनरी जिन स्टेज के ऊपर, लेकिन फैंग हान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑलमोस्ट इल्यूजनरी जिन स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो इस वजह से इस बंदे की जो पावर थी ना वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वांग लिन उसके एक अटैक को भी ढंग से रोक नहीं पा रहा था। वांग लिन कहता कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही रह गया ना तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ये मुझे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए वांग मुझे थर्ड आई की पावर थी एल्डर से लेकर आया था ना, अभी तक उसने उसको ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं किया था, उसको उतना आइडिया भी नहीं था कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेता है। और उसने जैसे थर्ड आई की पावर को एक्टिवेट किया पूरा का पूरा जो थर्ड सेलेस्टियल रैम था ना वो दहल जाता है। इतनी कमाल के तरीके से वो थर्ड आई की पावर एक्टिवेट हुई थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। वांग लिन खुद हैरान रह चुका था कि भाई साहब सच में क्या कमाल की ये पावर है। उसको खुद अंदाजा नहीं था कि ये अटैक इतना ब्रूटल तरीके से एक्टिवेट होगा। और इसके बाद तो वांग लिन तैयार हो जाता है उस फैंग हान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इस बैटल का नतीजा क्या निकलेगा वो हमें उतना खास तरीके से अभी दिखाया नहीं गया कि क्या वांग लिन यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके उस फैंग हान को हरा देगा या फिर अभी भी फैंग हान उसके थर्ड आई की पावर को भी आसानी से झेल जाएगा। क्योंकि फैंग हान कमजोर तो नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है और थर्ड आई की पावर को भी रोकना उसके लिए उतना कुछ ज्यादा बड़ी डील नहीं होने वाली है। लेकिन ये इस बैटल का विनर कौन होगा वो तो हमें पता चलेगा संडे वाले एपिसोड के अंदर। पर आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वांग लिन के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है इस बंदे को हराने के लिए, क्योंकि अपना वांग लिन है ही इतनी कमाल की चीज कि वो किसको भी हरा सकता है। अगर वो
उसको हरा दे तो काफी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये इल्यूजनरी ये स्टेज के पीक लेवल का बंदा था और उसको असेंडेंट के पीक पे होने के बावजूद हरा दिया। जो उसने कारनामा करके दिखाया वो एकदम लिटरली बहुत ही बवाल चीज होगी। तो यहाँ का ये काम निपटने के बाद हम देख पाते हैं उसी जगह का सीन जहाँ पर ब्लड एंसेस्टर वगैरह रहते हैं। और यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर को टेंशन ये थी कि काफी टाइम से उसने अपनी बेटी जिग्जिन के बारे में कुछ भी नहीं सुना है कि वो कहाँ पर है, क्या करती है, वो ठीक भी है या फिर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जरिए उसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी की ना हालत बहुत ज्यादा खराब है। वांग लिन नाम का कोई बंदा है जिसने उसका ऐसा हाल किया कि ऑलमोस्ट मतलब उसकी जान बची है नहीं बची है कोई गारंटी नहीं है। तो इसी वजह से वो जो ब्लड एंसेस्टर था उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसको किसी भी तरह से चाहिए थी वो जिग्जिन, और वो देखना चाहता था कि जिसने भी उसकी बेटी के साथ ऐसा किया है ना वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसको ये पता चलता है कि अभी वांग लिन गया हुआ है थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर। इस वजह से वो किसी भी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देता है ताकि वो थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाकर वांग लिन से अपना बदला ले सके। थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाने के लिए उसके पास भी कॉर्डन चाहिए था। तब वो अपने फादर जो कि उसके ब्लड क्लैन के बहुत ही कमाल के या बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर हो सकते हैं उनसे किसी तरह के कॉर्डन का बंदोबस्त करता है जिसके जरिए वो आराम से एंट्री मार सकता है थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर। उसका एक ही मकसद था कि उसको किसी भी तरह से वांग लिन की जान चाहिए। जो उसने उसकी बेटी के साथ किया वो उसको नहीं छोड़ेगा। और अब अगर सच में यहाँ पर वांग लिन के सामने ब्लड एंसेस्टर आ जाता है ना तो फिर वो तो बहुत डेंजरस सीन होगा। वांग लिन किस तरह से उसका मुकाबला करेगा वो वांग लिन खुद भी नहीं जानता, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि ब्लड एंसेस्टर का असल में लेवल है क्या, वो किस रैम के ऊपर मौजूद है। आप में से किसी को याद है ब्लड एंसेस्टर का रैम क्या है तो वो आप बता सकते हैं। लेकिन जब वांग लिन और ब्लड एंसेस्टर का बैटल होगा ना वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। तो ये करने के बाद वांग लिन अपना वापस से थंडर सेलेस्टियल रैम को एक्सप्लोर करने लग जाता है। उसको एक चीज देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि फैंगान के पास कोई ऐसा स्टोरेज बैग होता है ना वो उसके पास था ही नहीं। मतलब हर कल्टीवेटर के पास अपना एक स्टोरेज बैग होता है जिसके अंदर वो अपनी जरूरत की चीजें रखा करता है। लेकिन जब वांग लिन फैंगान से फाइट करा था तो उसने उसका स्टोरेज बैग चेक करने की कोशिश की लेकिन उसका स्टोरेज बैग मिला ही नहीं। तो यही चीज वांग लिन को काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली लग रही थी कि फैंगान यहाँ पर आया था लेकिन उसका स्टोरेज बैग उसको मिला क्यों नहीं। अभी तक डेस्परेटली यहाँ पर वांग लिन उस फैंगान के स्टोरेज बैग को ढूंढ रहा तो हो सकता है कि उसने उसकी जान ले ली होगी और उसके बाद उसका स्टोरेज बैग चेक कर रहा होगा, लेकिन वांग लिन को उसका स्टोरेज बैग मिला ही नहीं। तो यही चीज वांग लिन सोच रहा था कि क्या जिस फैंगान को मैंने मारा है क्या वो लिटरली में फैंगान ही था या फिर हो सकता है कि कोई उसका क्लोन बॉडी हो या फिर कुछ और हो, तभी मुझे उसके पास स्टोरेज बैग नहीं मिला। वांग लिन के लिए ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी और वो सोच रहा था कि यहाँ पर कितने अजीब लोग मौजूद है। अगर मैंने सच में किसी फैंगान के क्लोन के साथ फाइट की है ना तो वो लिटरली उसका क्लोन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि क्लोन ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको हराने में मुझे इतनी ज्यादा तकलीफें हो गई। इसलिए वांग लिन के दिमाग में वही था कि यहाँ पर थंडर सेलेस्टियल रैम तो अभी शुरू हुआ, ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, यहाँ पर कौन कौन से खतरे होंगे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही है कि मुझे जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद का जल्दी ब्रेक थ्रू करना है, खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना है, क्योंकि अभी बहुत सारे खतरे आना बाकी है। ये तो बस खतरों की शुरुआत भी ढंग से नहीं हुई है और जब बड़े खतरे आएंगे तो उस टाइम मैं यहाँ पर पीछे नहीं हट सकता। इसलिए वांग लिन वहीं पर अपनी तैयारी शुरू कर देता। वो किसी भी तरह से अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला था। तो क्या वांग लिन यहाँ पर अपना जल्द से जल्द अगला लेवल ब्रेक थ्रू कर लेगा, मतलब वो पहुंच जाएगा सेकंड स्टेप के ऊपर, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड्स के अंदर, जो एपिसोड काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।